Hello student, we will start our lecture from the new topic the Newton's laws of motion. आज हम पढ़ेंगे कि जो साइंटिस्ट था न्यूटन उसने हमें कुछ लॉज बताए मोशन के लिए और वहां से ये फिजिक्स जो है वो फिजिक्स सब्जेक्ट की स्टार्टिंग हुई. So Newton's laws of motion, we will study three types of Newton's laws of motion. Newton's first law of motion, Newton's first law, then we will study Newton's second law, and after that we will study the Newton third law. अगर बच्चों ये तीन लॉ हमें पता चल गए तो मोस्ट ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हम ये तीन लॉ यूज कर कर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते. तो ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमें पता होना चाहिए. उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है. सो बिफोर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आई विल give you a small glimpse about what is distance and what is displacement. ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है हमें पता होनी चाहिए. हमें रेगुलर लाइफ में पता होता है कि डिस्टेंस क्या होता है, एक मेजरमेंट है कि आज मेरे कार ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया. हम क्या बोलते हैं कि मेरे कार ने आज 32 किलोमीटर डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया. ये हम डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. देखो बच्चों, फिजिक्स में दो टाइप्स की क्वांटिटीज होती है. कुछ होती है स्केलर क्वांटिटी और कुछ होती है वेक्टर क्वांटिटी. तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती. सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही हम ये पूरी क्वांटिटी एक्सप्लेन करते हैं, इसे बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी. वैसे ही कुछ क्वांटिटीज होती है उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसे डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए. अगर मैंने बताया कि मेरी जो कार है वो सिर्फ 32 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो मतलब मैंने क्या बोला, मैंने तो सिर्फ एक डिस्टेंस बोला, मैंने सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बोला कि 32 किलोमीटर मेरे कार ने ट्रेवलिंग किया. मतलब ये क्या हो गया, ये हुआ अपना डिस्टेंस हुआ, स्केलर क्वांटिटी. मैंने कुछ डायरेक्शन नहीं बताया. अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 32 किलोमीटर का डिस्टेंस नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल किया, मतलब मैंने क्या बताया, मैंने एक आपको मैग्नीट्यूड भी बताया, उसके साथ मैंने डायरेक्शन भी बताई. तो ये जो क्वांटिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट. अगर अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. जो इनिशियल पॉइंट्स होते हैं, जो अगर मोशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मतलब मेरी कार में ड्राइव करते वक्त स्टार्ट कर रहा हूं, जहां से मैंने स्टार्ट किया उससे अगर मैंने वो कार इधर ये पॉइंट पे से स्टार्ट किया तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग वाला पॉइंट. और ये पॉइंट बी पे मैंने अगर मेरी कार चलाना खत्म किया तो वो हो गया फाइनल पॉइंट. ये दोनों पॉइंट में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, जनरली द स्ट्रेट लाइन joining the initial and final point is called as displacement. और फिर अभी डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड. So stop.